लेकिन फिर भी अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा आपको हर सुख देने की। हाँ पापा जी, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो। हाँ पापा, वैसे विनय भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे गार्ड की जॉब करते हैं, अरे कितना ही पैसा कमा पाते होंगे, घर खर्च चल जाए वही बड़ी बात है। हाँ वैसे एक बात है, देखो अगर आपको अपने आगे का जीवन मतलब अच्छे से बिताना है तो आप हमारे साथ रह सकते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों काव्या, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे पापा है हमारे, सेवा करना हमारा काम है। पापा अगर आपका मन करे ना तो आप हमारे यहाँ रह सकते हैं जी। अरे ऐसे कैसे पापा तुम्हारे साथ रहेंगे? मैं भी तो हूँ। पापा आप मेरे साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो पापा, आपकी मर्जी है। वैसे तो कुआरा है, शादी वादी इसकी हो नहीं रखी। अगर आप इसके साथ रहेंगे भी तो फिर आपका खाना पीना कैसे देख पाएगा? अरे खुद का तो इसका ठिकाना है नहीं। कई बार 1,500 रुपए तो मुझसे मांग लेता है पेटीएम में। यहाँ तो काव्य है, दिन भर देखती रहेगी, आपकी लाइट का भी ख्याल रखती रहेगी। और आपने तो देख ही लिया है कि घर कितना शानदार है हमारा, कितना बड़ा घर है। देखो वैसे हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, मन हो तो रहो, क्योंकि हमें ना ये पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाप चाहिए। अरे बुढ़ापे में इंसान क्या चाहता है? बाप की सेवा कर ले, है ना? तो बस हमें सेवा करनी है, आपकी पैसों कोई लोभ नहीं है। हाँ ठीक है पापा, अगर आपको भाई के साथ रहना है ना तो आप रह लीजिए। लेकिन जो पापा 75 लाख रुपए है ना, उसमें से ना हम तीनों भाई का जो हिस्सा है हमें हमारा हिस्सा दे दो, बस ठीक है फिर। अरे रिकी, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अरे पापा सामने बैठे हैं, तू बंटवारे की बात कर रहा है? तेरे को शर्म नहीं आ रही? अरे पापा की रिटायरमेंट का पैसा है, उनकी सेवा में लगना चाहिए। और ये पापा डिसाइड करेंगे, ये उनका पैसा है। वो किसी को देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे। हम लोगों को कोई हक नहीं बनता उनसे ऐसे पैसे मांगने का। तो मुझे शर्म आनी चाहिए, तू सबसे छोटा है और अभी से तू बंटवारे के बारे में सोचने लगा है। आप तो चुप ही रहो भैया। आप बहुत छोटी मोटी नौकरी करके गार्ड की, आपने खुद तो पूरी जिंदगी में अपने कुछ उखाड़ा नहीं, और जो हमारे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है आप उस पर पानी फेर रहे हो। अरे चुप कर। 25 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं जिसके साथ रहूंगा सारे पैसे उसी को दूंगा। चलो बेटा, इसमें कुछ पैसे भी हैं और चेकबुक पासबुक सब मिला के 75 लाख रुपए हैं। तू चाहे तो ये पैसे अपने नाम करवा लियो। सुन लिया अब? पापा हमारे साथ ही रहेंगे, आप लोगों के साथ नहीं। अगर आपको चाय पानी पीने तो बताओ, चाय बनाऊंगा जैसे काफी खड़े हुए हैं चाय बना देंगे। नहीं देवेंद्र, हम चलते हैं, वैसे ही काफी देर हो रही है। बाकी तू पापा का ध्यान अच्छे से रखियो। ठीक है बच्चों, मैं अब चलता हूँ, है थोड़ा आराम कर लूँ। और आप जहाँ भी रहो सुखी रहो, खुश रहो। ये लो, पकड़ो अपना सामान और निकलो मेरे घर से। क्या हो गया बहू? मुझसे कोई गलती होगी क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं, गलती तो हम लोगों से हुई है कि कुछ पैसों के लिए हमने आपको अपने घर पे रख लिया है। पर क्यों बेटा? देखो जितने पैसे आपने हमें दिए थे ना, अब वो खर्च हो चुके हैं, तो अब आपका यहाँ रहने का ना कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज निकलो हमारे घर से। हम दोनों के ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं और अब ना हम आपके खर्चे और नहीं उठा सकते हैं। बेटा मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई 75 लाख रुपए तुम्हें दे दिए थे। 75 लाख? फिर 75 लाख में आज के टाइम पे होते ही क्या है? अरे ऐसी बात थी बेटे, तो तुम लोग मुझे पहले ही बता देते ना, मैं किसी दूसरे बेटे के साथ रह लेता। जिंदगी भर के लिए ना आपको तो कोई भी नहीं रख सकता। अब आपने जितने पैसे दिए थे ना उतनी देर के लिए मैंने आपको रख लिए। पैसे खत्म तो अब आप भी निकलो हमारे घर से। बेटा देखो ये बहू क्या बोल रही है? हाँ तो ठीक है, तो कहिए पापा, अब हम आपको यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। अब वैसे भी अब मुझे काव्या के साथ ही रहना है, तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। बेटा मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा? आपके 2 बेटे और भी तो हैं, उनके पास जाइए। तो बेटा अब उनको देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, तो मैं किस मुंह से उनके घर जाऊँ? देखिए इस बारे में तो आपको कुछ कह नहीं सकता। ठीक है बेटा, मुझे थोड़े से पैसे दे दो किराए के लिए, मैं उनके यहाँ चला जाता हूँ। अभी तो देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद देख लो कैसे जाओगे कैसे नहीं। आओ आप अंदर आओ, चले जाना आप, ठीक है?
खुशहाल प्रोडक्ट कितनी सही कर। हाँ सही है यार, बढ़िया दी। अबे यार जाके देखिए कौन है एक बारी। अरे आ जाएगा यार, जो भी होगा। क्या मांगा तूने? अरे कौन है, अंदर आ जाओ। पापा आप क्या कर रहे हैं? बेटा मेरी मजबूरी है, इसलिए मजबूर होकर तेरे पास आना पड़ा। पापा आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप तो भैया भाभी के पास रहते थे ना, धर्मेंद्र भैया और काके भाभी के पास। तो फिर ये बैग लेके आप यहाँ पे क्यों आए? और क्या मजबूरी है आपकी? अरे बेटा, धर्मेंद्र ने और उसकी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब तो यहाँ मुझे अपने घर में रह सकता है, तू तो यहाँ अकेला रहता है ना अपने दोस्त के साथ। बस मुझे सारा दिन एक कोने में मैं पड़ा रहूंगा। ये क्या चला भाई? ये बात हुई थी हमारे बीच में। फैमिली का कोई मैटर नहीं है। ऐसे तो मैं अपने चाचा ताऊ को उठाऊंगा, तू रख ले यहाँ पे। एक बात बता, तेरे पापा यहाँ पे रहेंगे, पार्टी वगैरह कैसे करेंगे? भाई देख, मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात है, समझाएंगे भैया से। बाकी तुम्हारा आपसी मैटर तुम देख लो, पर ये यहाँ नहीं रहेंगे, पहले बता रहा हूँ तेरे को। पापा क्या बकवास कर रहे हो आप? ये आप ना यहाँ पे नहीं रह सकते। अरे आपने सुना नहीं मेरा दोस्त क्या बोल गया है? अरे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। देखो पापा आप नहीं रह सकते यहाँ पे। अरे हम पार्टी वगैरह करते हैं, हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए पापा। अरे बेटा मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे रख ले बेटा, प्लीज मुझे रख ले। ठीक है पापा, मैं रख लेता हूँ आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो आपने भैया को पैसे दिए थे ना 75 लाख रुपए, वही पैसे आप मुझे भी दे दो। फिर मैं आपको रख लूंगा अपने घर में, और हाँ मैं आपको बाहर निकाल दूंगा भी नहीं। अरे बेटा ये सब तू क्या बोले जा रहा है? अरे जो 75 लाख मिले थे वो मैंने धर्मेंद्र और उसकी वाइफ को दे दिए। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? तू कह रहा 75 लाख ले आओ और ले जाओ, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये सारे पैसे उनसे खर्च हो गए, मैंने खर्च कर दिए, तभी तो घर से निकाल दिया मेरे को। अरे पापा देखो, अगर पैसे नहीं है ना आपके पास तो मैं नहीं रख सकता आपको इस घर में। आप एक काम करो, आप इधर भैया के पास चले जाओ यार। और बेटा आज पैसा नहीं है तो मैं बाप ही नहीं। हाँ बेटा कहाँ जाऊँ मैं? भगवान कहाँ जाऊँगा? भगवान मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाऊँगा? मैं बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? अरे रिंकी तुम? मैं खाना ले आई तुम्हारे लिए। अरे मैंने तुम्हें मना किया तो था, मैंने कहा था मैं ढाबे से लेके खा लूंगा खाना। लेकिन तुम्हें बाहर का सूट ही रहता है ना, पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं ले आई और बनाया तो खाई हूँ। अच्छा क्या बनाया आज? तुम्हारा फेवरेट पूरी बना के लाई हूँ, आलू की सब्जी और खीर भी है। अरे वाह, मेरी तो आज लॉटरी लग गई। विनय बेटा अरे पापा आप यहाँ कैसे? और धर्मेंद्र और काव्य भी हैं के साथ में आपके? नहीं बेटा मैं अकेले आया हूँ। लाओ ये मुझे दो, तुम पापा को बताओ ना। अरे पापा आओ बैठो ना, आप खड़े क्यों? नहीं बेटे मैं बात करने आया हूँ, मैं खड़े ठीक हूँ। अच्छा पापा ये तो बताओ कि धर्मेंद्र और काव्य आपकी सेवा अच्छे से तो कर रहे हैं ना? और कैसा है वहाँ पर सब कुछ? वो तो काफी बड़े घर में रहते हैं ना, तो आपको तो काफी अच्छा लग रहा होगा वहाँ पर। बेटा तेरे से क्या छुपाना, धर्मेंद्र और काव्या ने ना मुझे घर से निकाल दिया। क्या धर्मेंद्र और काव्य ने आपको घर से निकाल दिया? पर क्यों? मेरे से ये कह रहे थे जितना रखना था रख लिया, अब और नहीं झेल सकते तुम्हें, ऐसा बोला मेरे को। और तो और मेरे सारे पैसे भी उन्होंने रख लिए जो रिटायरमेंट के बाद मुझे मिले थे। उसके बाद मैं रिकी के घर गया तो रिकी ने भी मुझे मना कर दिया। और वो कह रहा था आप मेरे यहाँ रहोगे
और पार्टी में कई तरह के मेरे यार दोस्त आते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे, इसलिए आपका यहाँ कोई ठिकाना नहीं, आप निकलो यहाँ से। बेटा मैं वहाँ से भी वापस आ गया। इसके बाद बेटा मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मैंने तरले लिए, बहुत मेहनत की, तो पता क्या बोला कि जितने पैसे तुमने धर्मेंद्र को दिए थे उतने मेरे को भी दे दो, तो भी शक रह लो, ऐसे बोला मेरे से। अब तुम बता बेटा, रिटायरमेंट के बाद जितने भी पैसे थे मैंने धर्मेंद्र को दे दिए। अब तू ही बता मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? सारे पैसे तो मैंने धर्मेंद्र को दे दिए थे। अब क्या करूं बेटा, मैं कुछ समझ में नहीं आया, मैं तेरे पास चला आया। अब बेटा मैं तेरे पास आना नहीं चाहता था, मुझे तेरे हालात अच्छी तरह पता है, तेरा खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। अब जब कोई चारा नहीं रहा, कोई भी रास्ता नहीं रहा, तो मैं बेटा तेरे पास चला आया। अरे पापा तू तो बहुत गलत किया धर्मेंद्र और काव्या ने आपके साथ में, और मुझे रिकी से भी ये उम्मीद नहीं थी। आपको तो मैंने पहले ही कहा था हमारे साथ रखने के लिए, मैं तो आपको अपने साथ रखना चाहता था पापा। वो तो मेरे हालात थोड़े से खराब हैं, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, और ऊपर से मैं ये भी नहीं चाहता था कि आप ये सोचो कि मैं आपके रिटायरमेंट के पैसे लेने के लिए आपको साथ रखने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए उस दिन मैं चुप ही रहा। बाकी पापा अगर आप हमारे साथ रहोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उल्टा माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, मुझे अपने भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। रिंकी एक काम करो ना, तुम पापा को घर लेके चली जाओ, मैं अभी जल्दी काम से आज छुट्टी लेके आ जाऊंगा। हाँ पापा जी, आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने तीनों बेटों की जिंदगी संवारने में लगा दी, और अब ना आपके आराम करने की उम्र है। और पापा हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि आपको खुश रख पाए। हाँ धर्मेंद्र काव्या जितना पैसा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि आपको पूरी इज्जत दे और आपको खुश रखे। तो ये पकड़ो ना, हम पापा जी को घर लेके जाते हैं। जी करो बेटा, जी करो। आइए पापा जी, मैं लेके चलती हूँ आपको मकान पे। बेटा शायद तुम्हारे पास पैसे कम, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर उस दिन मैं धर्मेंद्र की जगह आप लोगों को पैसे दे देता तो ठीक रहता। कोई बात नहीं पापा, अच्छा था।